कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ेगा उसको। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। आमेन। मेरे पीछे आमेन हालेलुया जरूर बोलना। आमेन हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ गॉड। कितना सुंदर वचन, जीवन से भरा हुआ वचन है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत था। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है, मनुष्य जहाँ झांकना चाहिए वहाँ नहीं ताक रहा है, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ भर भर कर है। आमेन। प्रभु कहता है मेरी ओर देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालत तुझे छू ना सकेंगे अगर तूने मेरी ओर देखा तो। शर्त है, हम बड़े आसानी से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसकी आशीषों को, उसकी प्रतिज्ञाओं को रोज क्लेम करते हैं। रोज कहते हैं प्रभु तूने ये कहा है ये हो जाए, ये कहा है ये हो जाए। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि उस प्रतिज्ञा के साथ परमेश्वर ने एक आज्ञा भी दी है। प्रभु ने कहा सब कुछ मैं तुझे संभालूंगा, लेकिन पहले मेरी ओर देख, पहले मेरी ओर देख। जब हमारे घर में एक बीमारी की खबर आती है तो हम फोन उठाते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, दूसरों को प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन सबसे पहला काम सबसे आखिर में करते हैं और वो है प्रभु के पास आना। अगर हम पहला काम पहली जगह पर करने लगे तो बातें कुछ और हो जाएंगी और ज्यादा सुंदर हो जाएंगी। आज हम ये देखेंगे कि प्रभु ने कहा मेरी ओर देखो, कहिए मेरी ओर देखो, तो तुम आशीष पाओगे। आज मेरे प्रचार का विषय है परमेश्वर की ओर देखो। प्रभु कह रहा है मेरी ओर देखो तो आशीष मिलेगा। जब तक तुम लोगों की ओर देखते रहोगे तुम परेशान होते रहोगे। परमेश्वर किसके द्वारा क्या काम करेगा कोई नहीं जानता है। परमेश्वर स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करता है। परमेश्वर पढ़े लिखे और अनपढ़ में भेद नहीं करता है। परमेश्वर एक शहर और एक ग्राम के व्यक्ति में भेद नहीं करता है। परमेश्वर सिर्फ उन हृदयों से काम करता है जो उसके आगे समर्पित हो जाते हैं। जो हृदय उसके सामने झुक जाता है और कहता है प्रभु मैं यहाँ हूँ, मेरे द्वारा काम कर, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसके द्वारा बहुतायत से काम करता है। इसलिए आज एक बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपको पता चल रहा है कि एक अंग्रेज हमारे यहाँ प्रचार करने आता है तो भर भर के वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं उस अंग्रेज को देखने के लिए, उस अंग्रेज की बातों को सुनने के लिए। और मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, अंग्रेजों से ज्यादा बाइबल हिंदुस्तानी पढ़ रहे हैं। हालेलुया। और सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है वो नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, उत्तरी भारत में। वो समय है उत्तरी भारत का जो एक बदलाव का समय है। ये एक भविष्यवाणी के तौर पर है कि उत्तरी भारत से जो लोग खड़े होने वाले एक प्रचारक के रूप में, एक भविष्यवक्ता के रूप में, एक चंगाई करने वाले के रूप में, वो और कहीं से नहीं होने वाले। ये समय उत्तरी भारत का है। उत्तरी भारत को समझो, मत इंतजार करो कि कोई अंग्रेज आएगा तो वो अच्छा प्रचार करेगा, वो हमारे लिए ज्यादा दुआ करेगा। आपके बीच में से कोई एक अच्छा दुआ करने वाला हो सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की ओर देखो, लोगों के पीछे भागना बंद करो, वचन के पीछे चलना शुरू करो। परमेश्वर आपको भरना चाहता है लेकिन अपनी रीति से। जिस रूप में सृष्टि रची गई थी, पहले दिन से जिस रूप में सृष्टि रची गई थी उसी रूप में आज तक चल रही है। सूरज ने निकलना बंद नहीं किया, चंद्रमा ने आना बंद नहीं किया, ऋतुओं ने बदलना बंद नहीं किया, सब कुछ ऐसा चल रहा है। लेकिन जब हम इंसान को देखते हैं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर ने रचा था। हालेलुया। इंसान में जो बदलाव आया वो उसे पतन की ओर लेके गया है। इंसान आज पतन की ओर इतना चला गया, पाप उस पर इतना हावी हो गया, वो त्राही कर रहा है, वो अपना एक कोई ना कोई हल ढूंढ रहा है। कहीं तो कोई शांति दे, कहीं तो कोई मुझे चंगा करे, कहीं तो मेरी परेशानी को ले ले। और इसके लिए वो बहुत सारे बाबाओं को खड़ा कर रहा है। और बाबा कहाँ पर है? बाबा कहाँ पर है? अरे जेल में है भाई, आधे वही बंद है, आधे बाबा वही बंद है। लेकिन उनको बाबा किसने बनाया? हम ही लोगों ने बनाया है। हम सच्चे परमेश्वर को छोड़कर उन इंसानों की पूजा करने पहुंच गए जिन्होंने जादू टोने के द्वारा
एक चमत्कार दिखा दिया। क्या चमत्कार परमेश्वर के लिए कोई झूठ बड़ी बात है? परमेश्वर का जिसे छू ले वो मिट्टी सोना हो जाती है, वो 4 दिन का मरा हुआ लाजर जिंदा हो जाता है। उस परमेश्वर को छोड़कर हम इंसानों के पीछे भाग रहे हैं। आज भी मैं आपसे बात करती 3 दिन में परमेश्वर अद्भुत रीति से इस जगह पर काम करने वाला है, अद्भुत रीति से चमत्कार और चंगाई देने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरे द्वारा, इनके द्वारा या इनके द्वारा कुछ नहीं होगा। आप हमारी तरफ मत देखिएगा, अपने हर एक बात के लिए उस खुदा की तरफ देखिएगा, क्योंकि वही करने वाला है। फल का पेड़ फल देता है, आम के पेड़ पर कभी केला नहीं लगता है। क्या लगता है? कभी नीम के पेड़ पर अमरूद लगता देखा है? नहीं ना? तो क्या इंसान के अंदर जो फल आ रहे हैं वो परमेश्वर के दिए हुए हैं? क्या परमेश्वर धोखेबाज है? परमेश्वर चोर है? परमेश्वर झूठा है? परमेश्वर लालची है? परमेश्वर विश्वासघाती है? परमेश्वर धोखेबाज है? इंसान के अंदर सब आ गया, सब कुछ। आज भी अमरूद का पेड़ अमरूद ही देता है, आम का पेड़ आम देता है, मगर इंसान ने वो फल देना बंद कर दिया जो वास्तव में परमेश्वर के द्वारा उसके अंदर आया था। वो आत्मा का श्वास जो उसने डाला, उसके द्वारा जो जीवन मिला, उसे इंसान ने खोया है। और इस खोने के द्वारा वो वहां पहुंच गया जहां उसे नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने जब उस आदम को बनाया, अपने पूर्ण सामर्थ्य को उसके अंदर डाल दिया, अपना श्वास फूका, यहाँ तक कि अनंत जीवन से उसे भरा। लेकिन इंसान को ये पसंद नहीं आया। आदम की एक गलती से इंसान का जीवन नरक बन गया। लेकिन 2015 साल पहले ये बात बदली, यीशु आया और यीशु ने आकर सिर्फ विश्वास के द्वारा जीवन को, अनंत जीवन को फिर से हमें सौंप दिया। लेकिन हमने उसे बड़ा हल्का जाना है। वचन कहता है वो अपनों के बीच में आया और अपनों से ग्रहण नहीं किया। और यही हमारे नाश का कारण बनता जा रहा है, यही मनुष्य के पतन का कारण बनता जा रहा है। आज जिस हिसाब से इंसान जी रहा है उसमें जीवन नहीं है। 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। कभी स्कूल में चले जाओ, बच्चे हंसते खेलते नजर आते हैं, कूदते नजर आते हैं, उनमें जीवन देता है। एक व्यक्ति आईसीयू में पड़ा है, मरा नहीं है मगर आईसीयू में है, उसमें जीवन तो है मगर बहुतायत से छलक नहीं रहा है। कहाँ गया वो जीवन? किसने खोया? जिसने प्रभु ने दिया उसने वापस लेने के लिए नहीं दिया। परमेश्वर ने जो दे दिया वो दे दिया। इंसान ने खुद वापस उसको वहां पहुंचा दिया जहां वो ऐसी हालत हो गई है मानो वो आईसीयू में पड़ा हुआ है, सांसें ले रहा है लेकिन कोई जीवन नहीं बचा है। इसमें गरीबी राज कर रही है, बीमारियां राज कर रही हैं, हर वो बात जो दुख देती है वो राज कर रही है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारी बीमारी, हमारी परिस्थितियाँ हमारे पाप का परिणाम होती हैं। हमारे जीवन में ज्यादातर ये बातें महिमा का कारण बनती हैं, मगर ये ठहरनी नहीं चाहिए। आप अगर एक बीमार भी हैं और उसके बाद आप परमेश्वर का काम करते हैं तो आप उन भले चंगों से कई ज्यादा अच्छे हैं जो सब कुछ ठीक ठाक होकर घर में बैठे हुए हैं। हालेलुया। तो अपने जीवन को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपने की जरूरत है। और यीशु कहता मेरी ओर देखो, जगह जगह भागना बंद करो। जगह जगह भागना भटकाव लेके आता है, जगह जगह भागना आपके जीवन में निराशा को लेके आता है। आप जब जगह जगह जाते हैं तो आप भटकने लगते हैं और भटकाव आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। उसके साथ रहना सीखिए, उसके साथ। मैं देखती हूँ लोग आज इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप जानते हैं जितने भी एमएनसी से मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां सब रात को काम करती हैं, सब रात को, दिनों रात काम चल रहा है, दिनों रात काम चल रहा है, फिर भी आदमी गरीब है, फिर भी परेशान है। काफी पैसा जाता है, इतना जो कमाई हो रही है, व्यवस्था को तोड़ा जा रहा है, कुदरत के नियमों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। परमेश्वर के नाम पर मूर्तियों पर चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं। जरा दिल्ली में आ जाओ, 16-16 तोले सोना न्यू चढ़ा देते हैं लोग। 16 तोले सोना एक मूर्ति पर, वो जो अपने हाथ से बनाई उस पर चढ़ा कर आ जाते हैं, मगर जीवन वही है। लेकिन मेरा और आपका जीवन बदलाव की एक सच्ची गवाही है। हम कहाँ थे और कहाँ परमेश्वर ने हमें पहुंचा दिया, और उसको समझना है। थोड़े शब्द, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये इंसान के अंदर टूटन देता है, निराशा देता है। 10 का 10 यूहन्ना कहता है जीवन देना है और बहुतायत का जीवन देना है। क्या वो बहुतायत का जीवन हमारे पास है? क्या हम उसमें जी पा रहे हैं? क्या हमने अभी तक पाया है? इंसान दिन पर दिन शून्य होता जा रहा है। मेरा प्रचार शायद आपको थोड़ा हटके लगेगा, क्योंकि मैं जीवन कैसे बदले इस बात पर प्रचार करती हूँ। मुझे कुछ नहीं बदलना है, मुझे आपके जीवन को बदलना है। और जीवन बाइबल के वचनों से बदलता है। पाप, पुण्य,
पवित्रता, धार्मिकता, इस पर बहुत प्रचार हुआ है। जीवन कैसे बदलेगा, हर आदमी जानता पाप क्या है, बच्चे को भी मालूम है पाप क्या है, लेकिन इस बात का प्रचार इतनी बार हुआ कि लोग पाप को सच मान बैठे हैं। मगर बाइबल हमें पाप से ज्यादा क्षमा पर ध्यान देती है, वो हमें क्षमा पर ध्यान देती है। मैं आपसे बता देती हूं, पाप है तो क्षमा भी है। पाप को छोड़िए, क्षमा को ग्रहण करिए और जीवन लीजिए जो जीवन चमकता नजर आए, जिसमें एक जीवन बने, एक सोता बनकर हम दूसरों के लिए जीवन जीने का कारण बन जाएंगे। अगर आपने घर पाया, अपने घर में बैठ गए तो क्या किया, कोई फायदा नहीं है जब तक आप एक बहती हुई नदी नहीं बन पाए हैं। आप बहती हुई नदी बनिए। परमेश्वर आपको जीवन से, आपके जीवन से बहुत सारे लोगों को बचाना चाहता है। एचकेएल 46 अध्याय कहता है, ये नदी जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ जंतु जी उठेंगे, नई फसलें होंगी, नए चमत्कार होंगे, मरुस्थल में नदियां बहेंगी। यूं ही नहीं बहेंगी, जब मैं और आप उसके नाम की ओर लेकर खड़े हो जाएंगे, उसकी ओर देखकर, उसकी सामर्थ को पाकर खड़े हो जाएंगे, तब जीवन की नदी बहने लगेगी। उस जीवन की नदी को बहने दीजिए। एक इंसान इतना टूट चुका है और एक टूटा हुआ इंसान दूसरे को भला क्या जीवन देगा, एक अंदर दूसरे को क्या राह दिखाएगा। एक मसीह अगर टूटा हुआ है, मसीह अगर रो रहा है, मसीह अगर इस माने कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, फिर मसीह छोड़ो, क्योंकि मसीह निराशा नहीं है। आमीन। मसीह आशा का नाम है। आपको क्या लगता है हमारी दिशा से पिता को कुछ सुकून मिल रहा है? नहीं, सबसे ज्यादा वही दुखी है। और आपने कई बार पढ़ा होगा कि जब आदम ने वो फल खा लिया, हवा ने फल खा लिया, तो उन्होंने अपने आप को छिपा लिया। उत्पत्ति 3:11 जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरा दिल दुख से भर जाता है। और जब मुझे ऐसा लगता है कि एक सीन मेरे सामने घूमता है कि रोज परमेश्वर आदम से मुलाकात करने सदन की बातें कहाँ आया करता था, ये सोच करके आज अपने बच्चे से फिर बैठ गया हूँ। लेकिन जिस दिन आदम ने गलती की और जब आदम परमेश्वर आया, उस दिन उसका दिल दुख से भर गया। मैं समझ सकती से कितना दिल हुआ, दुख कितना हुआ होगा कि उसने अपने इकलौते बेटे को गंवा बैठा था। इकलौती ऐसी रचना को जिसे उसने बड़े प्रेम से गढ़ा था। ये मानो ऐसा है जैसे मानो एक माँ अपने बेटे को पालकर बड़ा करती है, एक माँ अपने बेटे को पालकर बड़ा करती है, एक सपना देखता है और वो सपना देखती है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, वो एक अच्छी नौकरी करेगा, एक बड़ा घर बनाएगा और मेरा बड़ा बाप बहुत अच्छे से करने पाएगा। ये बच्चे के साथ सारी मेहनत करती है और एक दिन ये बेटा बड़ा होकर जवान होकर एक पाप में गिर जाता है और वो जेल में पहुंच जाता है। उस माँ के सपनों का क्या हुआ होगा, उस माँ का दिल पर क्या बीती हुई होगी, उसकी सारी तपस्या 1 मिनट में खत्म हो गई। परमेश्वर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उसका दुख, उसका दर्द इतना बढ़ गया कि वो समझ ही नहीं पाया और ऐसा लगा मानो कि एक यह आवाज कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है। परमेश्वर के अंतर के दुख से एक शंका से भरी हुई थी, किसने बोला तुझे नंगा है। परमेश्वर समझ गया आज कुछ गलत हो गया। और जब मैं हमेशा बाइबल को पढ़ती हूँ, कभी एक पाठक की तरह नहीं पढ़ती कि मैं कोई लीडर हूँ, बाइबल एक कहानी है। बाइबल जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में पढ़ती हूँ और पवित्र आत्मा से मेरी पवित्र आत्मा मुझे सिखा एक एक शब्द को पवित्र आत्मा नए तरीके से मेरे पर प्रकट करता है और फिर उसे मैं अपने जीवन के द्वारा आप लोग जैसे लोगों में बांटती हूँ। उसके मुख से जो शब्द निकले वो दुख से भरे हुए थे। उसकी महिमा से हमारे शब्द उसकी महिमा को, उसकी प्रशंसा को बयां करने वाले होने चाहिए। मैं बाइबल पढ़ती हूँ यीशु के को सामने रख के पढ़ती हूँ, क्योंकि यीशु को सामने कैसे रख पाती हूँ, कैसे रख पाती हूँ। यीशु का शरीर ये बाइबल से बना है, शब्दों से, और मैं यीशु को रखते पवित्र आत्मा से कहती हूँ पवित्र आत्मा मुझे समझा। और इसीलिए हर एक शब्द मेरे सामने एक जीवन बन के खड़ा हो जाता है, हर एक शब्द एक गवाही बन के खड़ा हो जाता है और मैं दूसरों के बीच में दूसरों के जीने का कारण बनने लगती हूँ। हालेलुया। मेरे जीवन से दूसरों को जीवन मिलता है, परमेश्वर को महिमा मिलती है। जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ उत्साह के साथ पढ़ती हूँ और यही कारण है कि अगर मेरे साथ एक परिस्थिति ऐसी है भी जिसमें मुझे निकलना है और मैं निकल रही हूँ, उसके बावजूद भी मेरा जब मैं प्रचार करती हूँ तो लोगों को उत्साह बढ़ देता है और ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति से होता है। उसने उसे देखा, उसने आदम को टूटते हुए, पाप में गिरते हुए, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर से छोड़ा।
मगर कभी भी टूटी चीज वैसे नहीं जुड़ती जैसे वो ओरिजिनल होती है। इंसान के अंदर जो पाप का एक माध्यम था वो आज भी बना हुआ है, और इसीलिए आज से 2000 साल पहले 2015 साल पहले यीशु को आना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी पाप ने अपना सिर उठाना बंद नहीं किया। उसकी वजह है कि अभी अगर एक फिल्म स्टार बरेली में आ जाए तो पूरी बरेली वहाँ इकट्ठी होगी। यहाँ परमेश्वर का वचन बांटा जा रहा है तो यहाँ पर लोग नहीं। ये ही कारण है कि शैतान राज्य कर रहा है। मनुष्य को आदत पड़ गई है वह देखने की जो उसे अच्छा लगता है, होली चीजों को देखना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है, और जो चीजें जो कुछ सिखाना चाहती है वो उसे कर देती है, उन चीजों से भागता है। जब मैं प्रभु में आई थी शुरू में तो कई लोग कहते थे कि बाइबल पढ़ के नींद बड़ी आती है, तो एक दिन मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा बाइबल पढ़ देते कि अपना नींद आ जाए। जब मैंने बाइबल पढ़ी तो मेरी आंखें खुल गई। उस रात पूरी रात नहीं सोई मैं, तो मैंने पूछा भाई बाइबल में ऐसी कौन सी बात है जो नींद लाती है? फिर पता नहीं जैसे बाइबल में नींद आने लगती है। मैंने कहा मेरी तो आंखें खुल गई, और ऐसी आंखें खुली कि पूरी रात में जागी और मनन करती रहेगी लिखा है तो इसका मकसद क्या है। उसके बाद में जब मैं मीटिंगों में जाती थी किसी में, तो लोग कई बार ये सोचते हैं कि बोर कर रहा है, चलो बाहर चलते हैं, ये करते हैं। मैं पीछे बैठकर उस प्रचारक को देखती थी जो यहाँ प्रचार करता था और प्रभु से कहती थी प्रभु मैं वहाँ कब हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु ने वहाँ से उठाकर यहाँ पर पहुँचा। आपकी प्रार्थना वो सामर्थ, वो जज्बा, वो पैशन होना चाहिए जो आपको वहाँ पहुँचा दे जहाँ आप चाहते हैं। आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको पहुँचाना नहीं चाहता? क्या लगता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं परमेश्वर नहीं पहुंचाना चाहता? एक समय आता है जब परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा, मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। मांग लीजिए कितनी ऊंचाई उससे चाहिए, मांग लीजिए कितना परमेश्वर की सामर्थ चाहिए, मांग लीजिए कितने वरदान, कितने फल चाहिए। वो तो देने के लिए है, वो अपने आप क्या करेगा, उसके पास सब कुछ है। उसे चाहिए कि ये सब नहीं। और एक और बात सिखाना चाहती हूँ, जितनी भी आशीष है बाइबल में लिखी है, ये मत समझिएगा स्वर्ग के लिए है, वो यहाँ इसी पृथ्वी के लिए है। स्वर्ग की आशीष स्वर्ग की है, यहाँ की आशीषों का पहले आनंद उठाइए, पहले यहाँ की आशीषों में आनंदित हो जाइए, फिर स्वर्ग का आनंद। कितने लोग जानते हैं मैं स्वर्ग जाएंगे? विश्वास करते सब क्या सुना? सब लोग स्वर्ग जाएंगे? आमीन। सबका पक्का है? अच्छा नीचे हाथ करिए। कितने लोग ये कहते हैं कि हम 15 को साथ लेके जाएंगे? सिर्फ 2 हाथ 3 हाथ खड़े हैं। क्यों आप अकेले जाना पसंद करेंगे? क्या ये अच्छी बात? आप स्वार्थी नहीं है? मजा ये नहीं है कि आप स्वर्ग में चले गए, मजा ये है कि अगले 100 को लेके जाओ। हालेलुया, अगले 100 को लेके जाओ। परमेश्वर नहीं पूछेगा बेटा कितनी कार थी नीचे, घर के आगे कितनी कार खड़ी थी, नहीं पूछेगा कितना बैंक बैलेंस था, नहीं पूछेगा कितने घर थे। प्रभु पूछेगा कितनी आत्माओं को बचाया। उस दिन क्या जवाब होगा इसके लिए सोचो। और इसके लिए हमें किसकी ओर देखना है? प्रभु की ओर देखना है। प्रभु मुझे आत्माएं दे, प्रभु मुझे लोग दे, प्रभु मुझे जगह दे, प्रभु मैं कदम रखता हूँ आगे, प्रभु ये स्थान मेरा है, प्रभु दिल्ली मेरी है, बरेली मेरा है, बिहार मेरा है, हिंदुस्तान मेरा है, जगत मेरा है। हालेलुया। प्रभु मेरी सीमाओं को बढ़ा दे। कहिए प्रभु मेरी सीमाओं को बढ़ा दे। सब बोलिए प्रभु मेरी सीमा बढ़ा दे। और अब एक दूसरे से कहो प्रभु सीमा बढ़ाने जा रहा है। कहिए आमीन। प्रभु सीमा बढ़ाने जा रहा है। आमीन। क्योंकि वचन कहता है जगत के इस छोर से उस छोर तक तो मेरी गवाही बन जा। और मांग ले क्या चाहिए, मांग क्या चाहिए मैं तुझे दूंगा। तुम पाते नहीं हो क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। आमीन। मांगते क्यों नहीं पता? क्योंकि विश्वास नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा। अभी हम नीचे बात कर रहे थे कि जब हम एक प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं कि फीवर है, किसी को बुखार है और बुलाया कि प्रार्थना करो और पूरा विश्वास है बुखार चला जाएगा। जहाँ कैंसर का पेशेंट आ गया हम सोच के प्रार्थना करते हैं कैंसर जाएगा नहीं जाएगा, होगा नहीं होगा, और इसी चक्कर में हम प्रार्थना नहीं कर पाते। और यहीं पर जो शक है वो हमारी प्रार्थना के उत्तर को रोक देता है। इसको हम अपने अंदर से निकालना है। वचन
देहधारी होकर इस दुनिया में आया और हम सब ने हमने नहीं लेकिन जो लोग उस समय थे उसकी महिमा ऐसे देखी मानो उसके एकलौते की महिमा हो और उस महिमा से सब